अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। फ़खर ज़मान की वापसी होगी, इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी खबरें चल रही हैं। क्या उनकी वापसी हो सकती है? जो सच चीज़ है वो मैं आज इसकी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा मोहम्मद आमिर क्या चैंपियंस ट्रॉफी में पीसीबी का प्लान का हिस्सा हैं या नहीं। लेकिन पहले बात होगी फ़खर ज़मान की। फ़खर ज़मान को जिस तरह फंसाया गया, उनकी इजाज़त के बगैर ट्वीट की गई और उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को मुतासिर किया गया, ये वही साया कंपनी है जिसने बाबर आजम के हक़ में जो है वो बहुत बड़ी कैंपेन चलाई हुई है। और इल्ज़ाम ये लगता हुआ नज़र आ रहा है कि ये जो साया कंपनी ने हरकत की है ये बाबर आजम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की है, क्योंकि T20 फॉर्मेट के अंदर अगर फ़खर ज़मान आ जाते हैं तो बाबर आजम की ओपनिंग की जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश रह जाएगी और रिजवान जो है एज अ कप्तान खुद ओपनर आना चाहते हैं और बाबर आजम जो है फिर नंबर 3 या नंबर 4 पोजीशन के ऊपर जाएंगे। इसके लिए साया कंपनी ने एक ट्वीट की और फ़खर ज़मान की इजाज़त के बगैर की। उनको भी ये नहीं पता था कि ये ट्वीट जो है क्या वायलेशन है पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, और उन्होंने वायलेशन की, किसी किस्म की कोई उन्होंने बात नहीं की। अगर वो बेकसूर हैं तो वो खामोश क्यों बैठे हुए हैं? उनको आगे आना चाहिए, इस बात के ऊपर से पर्दा हटा देना चाहिए कि ये चीज़ जो हुई है मेरे साथ एक धोखा हुई है और मेरे साथ ज्यादती हुई है। आकर मीडिया के ऊपर बात करें या फिर लीगल कोई केसेस करें। अगर आप खामोश रहेंगे और आपके साथ ज्यादती हुई है तो फिर इसका मतलब है कि आप भी उसके अंदर शामिल हैं। फ़खर ज़मान को पहली फुर्सत के अंदर चाहिए आगे आए और अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर करे कि क्या उसकी इजाज़त से ये वाली ट्वीट हुई है बाबर आजम के हक़ में, और अगर नहीं हुई तो आकर जो है इस साया कंपनी के ख़िलाफ़ जो है वो आप केस भी कर सकते हैं और उसके बाद जो है लीगल नोटिस जो है जो भी हकीकत है वो सबसे पहले तो आवाम को और चेयरमैन पीसीबी को बताएं और उसके बाद जो है वो अपने आप को क्लियर करें इस तमाम तर मामले से कि मैंने जो है किसी के हक़ में ट्वीट नहीं की थी, ये साया कंपनी की अपनी शरारत थी और जिसके हक़ में ट्वीट की गई थी उसको इससे फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई थी और ये फ़ायदा यकीनी तौर पर बाबर आजम को जा रहा है और वो अपना चिलगोज़े जैसा मुंह लेकर सबसे पहले रवाना होने वाला खिलाड़ी था और उसके फिटकार पीटी बत्तीसी जो उसकी मुस्कुराहट थी वो अपने चेहरे के ऊपर सजाए। ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा तीर मारने के लिए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। उनके साथ वो बेवकूफ़ खिलाड़ी जिसकी अकल घुटनों के अंदर है, शाहीन शाह अफरीदी, वो भी मौजूद था और उनके भी भरम ख़त्म नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा है दोनों खिलाड़ी ऐसे जा रहे थे जैसे लग रहा था पता नहीं कौन से बड़े खिलाड़ी हैं, पता नहीं कौन से 30 मार खां हैं। दोनों खिलाड़ी पिछले 1.5-2 साल से जो है आउट ऑफ फॉर्म है और कमाल है पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर, पीसीबी के ऊपर कि ऐसे आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को जो है वो सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनको प्रोटोकॉल भी मिलता है और प्रोटोकॉल मिलने के बाद उनको ये भी पता चल जाता है कि वो सिलेक्शन से पहले इन लोगों को पता होता है कि वो सिलेक्ट हो गए हैं। ये पाकिस्तानी क्रिकेट का अलमिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है इस मकाम के ऊपर पहुंची है कि आज कोई पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम लेने को तैयार नहीं है। किसी तरह किसी भी टूर्नामेंट की फेवरेट टीमों के अंदर पाकिस्तान को शामिल करने को तैयार नहीं है। एक वक्त था हर टूर्नामेंट की फेवरेट 4 टीमों के अंदर पाकिस्तानी टीम का नाम आता था, लेकिन इन बेगैरतों ने इस टीम का ये हाल कर दिया है। इसलिए हम इन लोगों से नफरत करते हैं और लोग को कहते हैं कि आप इन लोगों के इतने खिलाफ क्यों हैं। इन मनूसों के खिलाफ इसलिए हैं, इन बेगैरतों ने पाकिस्तान का नाम आसमान से ज़मीन के अंदर लेकर आ गए हैं, बल्कि ज़मीन क्या मट्टी के अंदर मिला दिया है इन बेगैरतों ने। उसके बावजूद भी इन बेगैरतों को अकल नहीं आती और ये लोग झूठ का सिलसिला और दूसरे खिलाड़ियों को फंसाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कितने खिलाड़ी हैं जिनका करियर बाबर आजम ने खाया है, अब ये अपने दोस्तों को खाना शुरू हो गया है और जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था इसने उसको भी खा लिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए ये कैसा दोस्त होगा, इससे बड़ा दुश्मन। ऐसे दोस्त होने के बाद आपको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। तो फ़खर ज़मान की वापसी के बारे में जो खबरें चल रही थी वो उनके अंदर किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। फ़खर ज़मान के बारे में पीसीबी ने ये वाली बात कर दी है। 2 महीने के बाद साउथ अफ्रीका का टूर होगा। अगर आपने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया तो आप टूर के अंदर जाएंगे और ये मैसेज जो फ़खर ज़मान को दिया गया है बिल्कुल सही मैसेज है। आपने वायलेशन की है, मैंने अपनी उस वक्त की वीडियो के अंदर ये वाली बात की थी, आप जाकर देख लीजिए। फ़खर ज़मान ने जब ये ट्वीट किया था मैंने उसी वक्त बोल दिया था फ़खर ज़मान को ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था। अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये चीज़ फ़खर ज़मान ने नहीं की थी और जो इंग्लिश है उससे ट्वीट की उससे अंदाज़ा होता है कि फ़खर ज़मान इस तरह की इंग्लिश चाह कर भी नहीं बोल सकते और जितने साल 10 साल तक भी अगर कोशिश करें तब भी ऐसी इंग्लिश जो है फ़खर ज़मान नहीं बोल सकते। ये ट्वीट करवाई गई है, फ़खर ज़मान के अपने अल्फाज नहीं है और अब साबित हो गया साया कंपनी की वजह से बाबर आजम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए फ़खर ज़मान को ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करवाई गई। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कैसा शख्स होगा, वो अपने दोस्तों का साथ ये हाल कर रहा है तो नए खिलाड़ियों के साथ ये क्या करता होगा। इस खिलाड़ी ने जिसका नाम बाबर आजम ने कितने खिलाड़ियों का करियर बर्बाद किया है
अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, किसी दिन देखना तुम्हारे साथ भी ऐसी होगी कि तुम इबरत का निशान बन जाओगे। जो जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। देखेंगे हम भी यही है, वो भी यही है, और देखेंगे कि किस तरह ये जो है ये इसका अंजाम जो है वो अपने आखिरी अंजाम को पहुंचता है। और पाकिस्तान की क्रिकेट को बदनाम करने और पाकिस्तानी क्रिकेट को बदनाम करने वाले जितने भी, बर्बाद करने वाले जितने भी लोग हैं, उनका हाल जो है वो ख़राब होगा। उसके अंदर ये शख्स सरे फहरिस्त है। अब बात होगी कुछ फ़खर ज़मान के बारे में। लोग जो हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं, वो इस तरह की बड़ी बड़ी हेडिंग लगा रहे हैं फ़खर ज़मान के बारे में कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वापस आ गया, ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ भी नहीं है। 2 महीने के बाद जो है फ़खर ज़मान का फिटनेस टेस्ट होगा और वो और साउथ अफ्रीका के टूर के लिए उनको ज़ेरे गौर लाया जाएगा। जैसा कि अभी भी बहुत से खिलाड़ी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है वो टीम के अंदर मौजूद है, उस तरह फ़खर ज़मान भी टीम के अंदर मौजूद हो जाएंगे। और अगले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो जून के अंदर होगा, जुलाई के अंदर, उसके अंदर जो है फ़खर ज़मान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी। उनको सज़ा के तौर पर जो है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया है। अगर ज़रूरत हुई तो उनको टीम के अंदर लिया जाएगा, न सिर्फ साउथ अफ्रीका के टूर के लिए, अगर उनकी फॉर्म हुई तो वो चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेंगे। दूसरी बात, एक और खिलाड़ी जो चैंपियंस ट्रॉफी क्या खेल सकता है या नहीं, मोहम्मद आमिर, उनके बारे में अपडेट ये है, मोहम्मद आमिर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस बारे में प्लान बना रहा है कि क्या मोहम्मद आमिर जो है मुस्तकबिल के प्लान के अंदर पीसीबी का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद आमिर की फ़िटनेस और जिस तरह की वो कारकर्दगी दिखा रहे हैं वनडे फॉर्मेट के अंदर जो है वो क्या उनकी जगह बन सकती है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अभी इसके अंदर टाइम बाकी है। मोहम्मद आमिर कोई टूर्नामेंट नहीं खेल रहे अभी, और जैसे ही वो कोई टूर्नामेंट खेलेंगे या फिर अपनी फ़िटनेस साबित कर देंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान का हिस्सा ज़रूर है मोहम्मद आमिर, और वो जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए उनकी चांसेस जो हैं वो तकरीबन 60 से 70% है कि मोहम्मद आमिर जो है वो इस टीम की कमान संभालेगा। लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम का कॉम्बिनेशन बन गया ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के टूर के अंदर, तो फिर पाकिस्तानी टीम जो है मोहम्मद आमिर को ज़ेरे गौर नहीं लाएगी। मुझे कॉम्बिनेशन बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि चले हुए कारतूस है शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो नेगेटिव किरदार जो है इनका क्रिकेट के अंदर वो तो ज़्यादा होता है, पॉजिटिव किरदार बहुत कम होता है। मुझे ये चीज़ चलती हुई नज़र नहीं आती, ये चले हुए कारतूस जो हैं ये आगे चलते हुए नज़र नहीं आते। आमिर की जगह इस सूरत में बन सकती है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो किसी तरह नाकाम हो, और इम्कानात यही हैं क्योंकि फ़िटनेस मसाइल और शाहीन शाह की जब से घुटने की इंजरी हुई है वो उस तरह का कारगर बॉलर नहीं है, इसलिए शाहीन शाह अफरीदी के बाहर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बात उनके सूसर को भी पता है और उनको ख़ुद को भी पता है, इसलिए वो भी इतनी ज़्यादा कोई कोशिशें नहीं कर रहे। उनको पता है कि इन तिलों में कितना तेल है, शाहीन शाह अफरीदी कितनी तेज़ बॉलिंग कर सकता है और कितना इम्पैक्ट प्लेयर हो सकता है, कितना इम्पैक्ट जो है पाकिस्तानी टीम के अंदर डाल सकता है। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी जो है वो माजी का किस्सा बन गया है कि एक अच्छा बेहतरीन बॉलर होता था, अब उसकी फ़िटनेस और घुटने के ऑपरेशन के बाद जो उसकी कारकर्दगी है मुसलसल नीचे जा रही है और उसके अंदर किसी किस्म का कोई उतार चढ़ाव भी मुमकिन नहीं है। इसलिए शाहीन शाह अफरीदी मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा अगर नहीं हुए तो मोहम्मद आमिर की जगह बनती हुई नज़र आती है। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? किस तरह बाबर आजम ने फ़खर ज़मान को फंसाया और किस तरह फ़खर ज़मान की वापसी का रास्ता जो है वो अब हमवार होता हुआ नज़र आ रहा है? इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आप क्या कहेंगे? और आमिर की वापसी आप समझते हैं कि हो सकती है या नहीं? इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।